मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। $1 बिलियन के पीछे इतना ज़्यादा भिखारी बनना पड़ता है हमारी गवर्नमेंट को। कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, कभी मिडल ईस्ट के किसी मुल्क के पास जा रहे हैं। 1 बिलियन, और उसके एंड पे भी आप जो है लोन ले रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान की फ्रीलांस मार्केट ही अगर अनरजिस्टर्ड जो है वो 30 से 40 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी हुई है, जबकि रजिस्टर्ड अगर देखा जाए तो वो 10-15 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं। हम रजिस्टर्ड की बात करते हैं, अनरजिस्टर्ड 30 से 40 पर, जो कि लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड या वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अगर आप सिर्फ इस इंडस्ट्री को ही अगर इतना फ्लोरिश कर दें, डॉक्यूमेंटेड कर दें, फैसिलिटी दे दें, आपके पास पेपॉल आ जाए, आपके पास ओपन मार्केट गेटवेज आ जाएं, आपके पास पेमेंट्स गेटवेज आ जाएं, आपकी यही इंडस्ट्री 50-60 बिलियन डॉलर के ऊपर इजीली पहुंच जाएगी। जबकि अभी जो डॉक्यूमेंटेड है वो 15-20 बिलियन डॉलर से ऊपर की नहीं है। बिल्कुल है सर, आपने जिक्र किया पेपाल का, और इसके के साथ मेरा एक और सवाल करना चाहूँगा मैं आपसे। पेपाल और अदर जितने भी बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स हैं, कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? बड़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, हमारे पॉलिसीज़ बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की हैं, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, आए दिन कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस को कितनी जल्दी हमें रिजॉल्व करना चाहिए ताकि ये कंपनीज आएँ और ये सारे जैसे आपने बात की रिजॉल्व हो सकें? सर मैं आपके सामने चंद चैलेंजेस रखूँगा जो कि इतने बड़े नहीं हैं। गवर्नमेंट लेवल पे ये कोई मसला ही नहीं है। पहली बात, आपका क्वेश्चन है कि एक बड़ी कंपनी क्यों नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आती। आना चाहती है, स्किल लेबर है, अब वही आना चाह रहा हूँ, वही आने लगा हूँ। फेसबुक, आज मैं अंबानी की शादी हुई, उसने मार्क ज़करबर्ग को अगर बुलाया तो वो, आपको पता है कि इनके नेटवर्किंग सेशन होते हैं, ये बिजनेस आइडियाज़ पे लोग काम करते हैं। बिल्कुल। ये वो खाली शादी पे नहीं आया था, उन्होंने पूरी नेटवर्किंग वो की, पूरी नेटवर्किंग किया और उसको कन्विंस किया, क्योंकि फेसबुक मेटा जो है उसका एक डाटा सेंटर है। बिल्कुल। वो उस डाटा सेंटर को शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं रिलायंस ग्रुप के अंदर, कि फेसबुक मेटा जो है अपना डाटा सेंटर की जो सर्विस है वो रिलायंस ग्रुप को दे दे। तो ये प्रॉपर, अब इससे फ़ायदा किसको हुआ? इंडिया के अंदर वो सारा बिजनेस आएगा, और वो कंपनी के अंदर किसको फ़ायदा होगा? वो रिलायंस को होगा और उसके इर्द गिर्द के लोगों को और इंडिया के लोगों का। अब होता क्या है, मैं आज फॉर एग्जांपल मार्क ज़करबर्ग को हम ईमेल करते हैं कि आप सर इधर आएँ और इधर आके अपना जो है ना डाटा सेंटर या कोई आप रिसर्च सेंटर बनाएं। तो कहेगा मैं क्यों आऊँ? नहीं, उसका पहला क्वेश्चन ये होगा, डू यू हैव स्किल वर्कर? आज वो आपको डिमांड करता है कि मुझे 50 AI के लोग चाहिए जो यहाँ पर मेरे डाटा सेंटर को, रिसर्च सेंटर को कंट्रोल करें। क्या एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट, एज ए बिजनेस कम्युनिटी हम 50 दी बेस्ट AI के उसको एक्सपर्ट दे सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नॉट। तो वो क्यों आएगा? ये इसका पहला आंसर है। दूसरी बात, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सबसे पहला ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए जाएं, मज़ीद हमारे जैसे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एम्पावर किया जाए। हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास कम्युनिटी है, हमें पता है कि बंदा कैसे डेवलप करना है अपने लेवल पे। और दूसरा, इस तरह की इंक्यूबेशन बनाने चाहिए जो कि ऑलरेडी बने भी हुए हैं, लेकिन वो इतने मैसिव लेवल पे नहीं है। वो बहुत छोटा शेयर अभी मार्केट का जो है, जिन तक उनकी एक्सेस है, उनको और मैसिव लेवल पे लेके जाया जाए। आपकी IT की टेक्नोलॉजी जब तक फ्लोरिश नहीं करेगी आप डेवलप नहीं हो सकते। दूसरा प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन साथ, दूसरा सबसे बड़ा देखें गेटवे का। आपके मुल्क में गेटवे ही नहीं है। हमारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हम लोग एक कंफ्यूज्ड नेशन है। हम अगर बात करते हैं क्रिप्टो की या ब्लॉकचेन की तो वो समझते हैं क्रिप्टो है, और क्रिप्टो की बात करते हैं तो वो समझते हैं ब्लॉकचेन है। हमारी गवर्नमेंट लेवल पर अभी तक यही कन्फ्यूजन है कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में फ़र्क क्या है। Says a lot about a country. अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं मेरे ट्रैवलिंग का मुझे शौक़ है, क्रिप्टो जैसी जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जैसे यहाँ पर ग्रोसरी करते हुए दुकानों पे दालें बिकती हैं, वहाँ पर क्रिप्टो टेक्नोलॉजी बिकती है। ऐसे ही ग्रोसरी स्टोर के ऊपर आप जाते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी सारी पेमेंट्स करते हैं। क्रिप्टो के थ्रू आप जो है फ्यूचर सर, बट लोगों ने NFT का आपने नाम सुना है? बिल्कुल। NFT से लोगों ने बिलियंस डॉलर्स बना चुके हैं। हम NFT के ऊपर ये डिस्कस कर रहे हैं कि NFT क्या होता है, और मैं यकीन से आपको बताता हूँ कि 99% लोगों को NFT का पता ही नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी का जो मसला है, पाइथन टेक्नोलॉजी को देख लें, एब्सोल्यूट हो चुकी हुई है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। 35 ईयर्स या 25 ईयर्स से पहले से वो चल रही है। हम यहाँ पर, आप पाइथन का डेवलपर एक अच्छा लेने जाते हैं, आपको पाइथन का डेवलपर मिलता ही नहीं है अच्छा लेवल पे, और अगर मिलता भी है तो वो ओवर ऑक्यूपाइड होता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम
टेक्नोलॉजी को आम करें, पेमेंट गेटवेज क्रिप्टो को लीगलाइज करें। इंडिया जैसे मुल्क ने इसको लीगलाइज कर दिया हुआ है, वो समझ चुके हुए हैं, स्टेट बैंक उसके ऊपर रेगुलेशन ले चुका हुआ है। तो हमारे पेमेंट गेटवेज को आसान होना चाहिए, ये उसका दूसरा सबसे, अगर हम ये 2 काम कर लेना तो बाकी तीसरी चीज़ हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट के जो लोग कहते हैं कि अगर हम क्रिप्टो को लीगलाइज कर दें और माइनिंग इसकी स्टार्ट कर दें तो क्रिप्टो एंड अदर बिट करेंसीज अलोन, जितने भी ये क्रिप्टो करेंसीज हैं, दे अलोन कैन चेंज द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान? सर बिल्कुल 100% कर सकते हैं। ब्लॉकचेन से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्रिप्टो देखें, आप इस पर टैक्स लगाएं ना, आप इसको सोर्स ऑफ इनकम क्यों नहीं बनाते? आप दूध पे टैक्स लगाते हैं, आप चीनी पे टैक्स लगाते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं उसकी टैक्स रेशियो पे बात करते हैं। आपने अगर देखें इनकम, सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करने हैं ना, क्रिप्टो को आप लीगलाइज करते हुए, मैं क्रिप्टो का हामी नहीं हूँ, मैं टेक्नोलॉजी का हामी हूँ। बिल्कुल, कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में चाहे क्रिप्टो है चाहे XYZ है, आप उस पर टैक्स लगाएं, उससे आप पैसा जनरेट कर लें। ये सिंपल इसका आंसर है। क्योंकि मैं क्रिप्टो पे ज़्यादा बात करूंगा ना, फ्रैंकली मुझे FIA कल ही मुझे कॉल आ जाएगी, FIA वाले कहेंगे यार ये इसका पता नहीं कि क्रिप्टो का कोई इसने कोई बिजनेस खड़ा किया हुआ है, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जब बात करते हुए भी IT की टेक्नोलॉजी की बात करते हुए डरते हैं हम। देखिए यही तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की। एग्जैक्टली एक और अलार्मिंग सिचुएशन के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना हमारा, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से बड़े ज़्यादा लोग और बड़ी ज़्यादा कंपनीज मुतासिर भी होती हैं। इस सारे सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं? देखिए इसके अंदर तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई चीज़ आती है ना, बूम पे जाने लगती है, उसको ज़्यादातर उसको है ना पॉलिटिकली मकासद के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, थोड़ा ना समझने वाली बात है, और इसमें मुझे अफसोस भी है और हंसी भी आती है इस हवाले से कि हम लोग हर चीज़ के अंदर पॉलिटिक्स को क्यों लाते हैं। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने तकरीबन 200 के करीब IT के यंगस्टर्स को IT की स्किल सिखानी थी। ठीक है। अब जब मुझे उसकी फंडिंग का पता चला, पहले तो वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन जब मुझे उसकी फंडिंग का पता चला कि जी उसको इन ख़ास इलाकों के हद तक आपने महदूद रखना है, मैंने कहा ये कौन सी IT की टेक्नोलॉजी है जो मैं लाहौर के 4 से 5 इलाकों में से ही उन नौजवानों को करवाऊंगा। ये तो एक ओपन मार्केट है, मैं उस स्टूडेंट को ऊपर लेकर आऊँगा जो डिजर्विंग है, जो मेरिट पे आ रहा है, जो डिजर्विंग है। नहीं जी, ये एक ख़ास स्पेशल MPA MNA है, ये उनकी तरफ से फंड, गवर्नमेंट का ही पैसा है, पैसा भी गवर्नमेंट का है, उसका अपना नहीं है, उसने घर से नहीं कमाया, गवर्नमेंट का ही पैसा है, लेकिन वो उस हलके के अंदर से लड़ रहा है, तो वो सिर्फ उस हलके के लोगों तक हमने उसको महदूद करना है। तो मैंने कहा जी अच्छा चलें, चलो मैंने कर लिया उन 4 इलाकों में से, मैं उनमें से बंदे कैसे उठाऊंगा? घर घर जाके मैं उसको ब्रोशर दूंगा कि अपने बच्चे को IT करवाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे हर चीज़ के अंदर ये मसले मसाइल हैं। जब भी कोई चीज़ हम बेहतर करने जाते हैं तो वहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बाउंड कर दिया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर कि आप इन चीज़ों के अंदर भी इस तरह की पॉलिटिक्स को लेकर आएँ। तो इस तरह के मसले मसाइल इंडस्ट्री के साथ हैं, लेकिन हमें इसमें बेहतर यही है कि हम इन चीज़ों से बाहर निकलें और एज ए नेशन हम काम करें और लोगों के पास देखें। आप जो सिचुएशन आ चुकी है ना, आपके पास गवर्नमेंट के पास ना जॉब देने के वैकेंसीज़ हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट और कंपनीज़ के पास जॉब्स हैं, लेकिन उनके पास वो रिसोर्स ही नहीं है जिसको वो आज पाशा जो IT इंडस्ट्री का सबसे बड़ा समझें कि एक प्राइवेट लेवल पे एक एसोसिएशन है सॉफ्टवेयर हाउसेस की, उनके सर्वे के मुताबिक, क्योंकि आई एम आल्सो पार्ट ऑफ पाशा, 40,000 के करीब जॉब्स मौजूद हैं, लेकिन उसको लेने वाला रिसोर्स ही पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो आपको उन चीज़ों पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जो कि वो आप कर भी रहे हैं NAFTA की शक्ल में, कि वो उन बच्चों को ट्रेन करें और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर उनको सर्व करवाएं और साथ साथ नेशन बिल्डिंग के अंदर फ्रीलांसिंग को इनकरेज करें। जो मैं बात कर रहा था, हमारे पास अब जॉब्स देने के लिए उस तरह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है। जो यूनिट आप प्राइस का दे रहे हैं बिजली का, वो बांग्लादेश 5 रुपए का दे रहा है, आप 100 रुपए का दे रहे हैं, तो इंडस्ट्री तो डेवलप नहीं हो सकती। तो फिर भाईजान बचा क्या है? क्वेश्चन है ना, गरीब के बच्चे ने या मिडिल क्लास के बच्चे ने या लोअर मिडिल क्लास के, अब तो अपर मिडिल क्लास के बच्चे ने क्या करना है? तो उसके पास सबसे बेहतरीन चीज़ है वो स्किल। आप उसको एक इंटरनेट दें, उसको एक अच्छा लैपटॉप दें और उसको एक स्किल प्रोवाइड करें, वो खुद अपने काबिल हो जाएगा पैसे कमाने पे और अपने स्किल को इम्प्रूव करता जाए। सबसे बेहतरीन चीज़ है स्किल। और मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहूँगा जो कि हमारे सारे डिजिटल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि लोगों को बड़ी पसंद आते हैं ना ऐसे टाइटल्स और ऐसे सवाल। तो मेरा सवाल वहाब साहब आपसे ये है, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिससे घर बैठे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं?
सर मैं आपको इसका आंसर बड़ा सिंपल दूंगा, मैं ज़्यादा मुश्किल टेक्नोलॉजी पे नहीं जाऊंगा जी। क्योंकि ये लोग आवाम लोग सुन रहे हैं और लोगों को है ना, मैं ये समझता हूँ कि ख्वाब देखने चाहिए लेकिन उनको रियलिस्टिक ड्रीम्स देखने चाहिए। पैसा कमाना आजकल के टाइम में बहुत आसान है, वेरी कन्वीनियंट, बहुत आसान है। कोई कहता है ना कि यार मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से पहले बॉटम से स्टार्ट होऊंगा ताकि ऐसे लोग जो जो मैट्रिक पास हैं या जिनकी पढ़ाई इतनी नहीं है, हम उनको सबसे पहले पकड़ें। ज़रूर। आपकी एक सबसे मिनिमम जॉब जो है ना, वो डाटा एंट्री की जॉब है। डाटा एंट्री बहुत एक आसान टास्क है, बिल्कुल। जिसके अंदर समझ लें कि वो डिजिटल लेबर है। वो बंदा डिजिटल लेबर, जैसे आप देखते हैं ना लेबर, वो डिजिटल लेबर है। उसने क्या करना है कि फाइवर अपवर्क के ऊपर जाना है, अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, या लोकल मार्केट में अगर उसको फाइवर अपवर्क में थोड़ा सा टाइम लगता है तो लोकल मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपने अकाउंट्स और अपने डाटे को एक्सेल और पावर पॉइंट पे लेकर जाना है। ठीक है। तो आप डाटा एंट्री की जॉब्स भी अगर करें ना तो आप इजीली मेरे पास बेतहाशा केस स्टडीज मौजूद हैं जो कि लोग सिर्फ डाटा एंट्री की जॉब से जो है लाखों रुपया अपने घर में, लाख 2 लाख, तीन फॉर एग्जांपल घर के कमरे हैं तो तीनों में वालिद भी लगा हुआ है, वालदा भी लगी हुई है, बड़ा भाई भी लगा हुआ है, छोटी बहना भी लगी है और वो डाटा एंट्री का काम बस कर रहे ये हैं। कि आपने कीबोर्ड पे बैठ के बस आपने डाटा देख के एंटर करना है। तो आप वो मंथली उनकी एवरेज इनकम 4 से 5 लाख रुपया मैंने अपनी आंखों से उनको कमाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आपको फाइवर अपवर्क के सारे प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और बेहतर कैटेगरी के अंदर। अब जो आपका क्वेश्चन था ये इसलिए बताना जरूरी था कि ताकि वो लोग मायूस ना हो कि हम डिजिटल पे नहीं आ सकते, उनके लिए भी मौजूद है। बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं अपने यंगस्टर्स के लिए कि उनको क्या सीखना चाहिए और आगे एक्चुअली में चल क्या रहा है। देखें, एक सर्वे के मुताबिक, ये एक शॉकिंग सर्वे है, आज से 2 साल बाद 900 मिलियन जॉब्स जो है ना वो जाने वाली हैं। अच्छा, तो जो लोग डर रहे हैं वो सही डर रहे हैं। 500 से 900 मिलियन के करीब जॉब्स लोगों की चली जाएंगी। उसको रिप्लेस कौन कर रहा है? एआई कर रहा है। लेकिन एक गुड न्यूज़ क्या है कि इससे डबल अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। अच्छा, अब कोई मेरे से क्वेश्चन करे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, उसका सिंपल आंसर है, मैं उसको एक सिंपल आंसर दूंगा। जब कंप्यूटर आया, माइक्रोसॉफ्ट आया, उस वक्त जो डाटा एंट्री के लोग थे, लोकल खाता सिस्टम जैसे कहते थे, जो हाथों से लिखते थे, उनको डिजिटलाइज कर दिया गया कंप्यूटर के अंदर। जिस वक्त उस बंदे ने एक्सेल और पावर पॉइंट और कीबोर्ड के ऊपर अपनी टाइपिंग सीख ली, उसने अपने आप को उस टाइम के अंदर क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। ठीक है। उसकी जॉब सिक्योर होगी और उसको अच्छी जॉब्स मिलने लग गई। कंपटीशन ज्यादा कम होने की वजह से उसको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलना शुरू हो गई। जो खाते वाला था वो फारिग होना शुरू हो गया, उसकी जॉब खत्म। एक टाइम ऐसा आया उसकी जॉब ही खत्म हो गई। यही चीज़ अब आ रही है। अब हमारे नेशन को सीखने की क्या ज़रूरत है? एआई सीखने की ज़रूरत है। एआई से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब 3.0, ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहलाती हैं। इसके अलावा आपका डाटा साइंस, बिग डाटा, इसकी इतनी डिमांड है पूरी दुनिया के अंदर। और अगर ये 5 सालों में सिर्फ एआई मेरा रिसेंटली मैंने विज़िट किया कतर में, एक बहुत बड़ी दुनिया की समिट होती है, वेब समिट। बिल्कुल। मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर पूरी दुनिया से 280 मुल्कों से 200+ नेशन से वहाँ पर लोग आए हुए थे। और वो सारी वहाँ पर जितनी भी प्रेजेंटेशंस थी, जितनी भी वहाँ पर आइडियाज़ थे, एक्सपो थी, वो इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपो, वो सारी एआई बेस्ड थी।